चलिए शुरू करते हैं। कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी उनका नाम है, पाकिस्तान के विजिट पे आए हैं। शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रॉपर रिसीव किया है, बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है। और ईरान के हवाले से ये 4-5 दिन पहले की खबर थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर प्रॉपर अटैक किया था, फलस्तीन को, गजा को लेके। क्या कहना चाहेंगे आप, ईरान यहाँ पे आए, उनके प्रेसिडेंट, क्या पाकिस्तान मिलके, ईरान और पाकिस्तान मिलके कुछ करने जा रहे हैं या कुछ कर सकते हैं? सर पहली तो बात यह है कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि ईरान ने जो है इस पे पहल की है और उन्होंने उनको जवाबी जो है वो मुजाहरा करके दिखाया अपना। ठीक है, ठीक है, कर देना चाहिए था इनको, बहुत देर पहले ये अटैक कर देना चाहिए था। एक सवाल है, ये बहुत लेट किया है, जो कि इनको ये इन्होंने अब अप्लाई किया है। 5-6 माह गुजर गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कर दिया हुआ था, जुल्म की इंतहा थी, पीक जिसको है। बोलते हैं। ये स्टेप उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो उन्होंने अब किया है, बट अब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, ये इन्होंने कर अच्छा लिया। चले, आप ही बताएं, इनसे भी मैं वैसे पूछता हूँ, आप ही बताएं कि पाकिस्तान क्या करेगा इस मामले में, या क्या पाकिस्तान और मेरे ईरान हिसाब- मिलके क्या कर सकते वो हैं? तो अपने अपने वो थिंकिंग अपनी opinion है। अपनी अपनी ओपिनियन है। वो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता हाँ, कि यार मैंने इसके लिए ये करना है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता, उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को किसी से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले, ये लेकिन आपकी हम opinion इस्लामी है। मुल्क ऐसे हैं, जबकि देखा जाए तो हम आजाद हैं, देखा जाए तो हम आजाद नहीं है, आजाद वो हैं, अच्छा, फलस्तीन। ठीक है, वो सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है, उसके बावजूद वो स्टेबल खड़े हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, अपने स्टांस पे खड़े हैं। अपने राज पे खड़े हैं। ईरान ने पहल की, हमें बड़ी खुशी हुई, अब ईरान हमें वेलकम कर रहा है। ठीक हमें है। चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता और वर्ल्ड इंसानों। वॉर ही चल रहा है बॉस, क्या नहीं चल रहा, वर्ल्ड वॉर की आड़ में बड़ा कुछ करते जा अच्छा, रहे हैं। फिर वर्ल्ड वॉर ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं, फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, तो क्या अमेरिका उनके आपका क्या साथ ख्याल है। है कि हम एटमी पावर नहीं? अरे यार, ये पाकिस्तानी दिमाग भी रखते हैं कि इन्होंने दिमाग बेच के आटा खरीद लिया है। अगर तुम उन पर मिसाइल मारोगे तो वो भी तो तुम पर मिसाइल मारेंगे। उनके पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो बच भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक मिसाइल मार दी ना तो तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ख़त्म, समझ रहे? ख़त्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ है, बिल्कुल है। फिर फर्क की चीज क्या है? अल्लाह का नाम लें और सर, करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना, और जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। ये इजराइल इससे डरेगा, पाकिस्तान से, जो कि भूखा मर रहा है अभी और ये दूसरों देशों को डराने की धमकियां दे रहा है। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। जज्बा, एक तो इनमें जज्बा जाने कहाँ से ये लेके आते हैं, इतना पागलों सा। जज्बे के लिए पागल है, जज्बे के लिए पागल है क्या भाई? और तुम में ही जज्बा है, किसी और में जज्बा ही नहीं है, खाली पाकिस्तान में ही पैदा होता है जज्बा। अब एक गधो, सोच लो, समझ लो, देख लो, दुनिया को देखो, कब तक इस जाहिलपन में फंसे रहोगे? ठीक हो ये गया। चीज उनमें नहीं है, जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात, प्रोडक्ट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। और नहीं प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है वो तो फिर प्रोडक्ट्स बंद करने के बावजूद ठीक है। यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं। ये चीज है, ये चीज है इससे उनको क्या टेक्निकल। फर्क पड़ रहा और है? दूसरे नंबर पे खाने donate पीने हो की, रही है। सिर्फ खाने पीने की प्रोडक्ट्स बंद कर, लेट्स सपोज अगर बंद करनी है तो ये मोबाइल भी बंद कर दें, ये माइक, ये कैमरे भी बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात, जिस टेबल पे हम बैठे हैं, ये किसकी ब्रांड और किसकी पब्लिसिटी हो रही है? ये जाहिर बात है, पब्लिसिटी तो इसराइलियों की हो तो रही है। वैसे हम कहते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है और ये सारे मामलात होते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, फिर हम कहेंगे लो जी अब इसराइल ने पाकिस्तान पे भी अटैक कर दिया, ईरान पे भी अटैक कर दिया, ये देखें जी पहले फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था। अब जब ये सारे एक झुंड होंगे तो फिर ही है ना, जब सारे एक मुट्ठी बन जाएंगे सारे मुट्ठी तो बनेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा। ठीक ये हो। सिर्फ डर से भी सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही बात भाई वाली बात कहना चाह रहा था कि हम अगर मुट्ठी होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता। जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, पाकिस्तान इसमें ना सबसे छोटी वाली उंगली होगी जो बाथरूम के ही काम आती है, इससे ज़्यादा ही साले कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमें भी इसका अगर
वो ईरान वाले यहाँ पे आए हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम आवाम को वेलकम करते हैं और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है, एक वेलकम करते हैं उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चले ये आपकी ओपिनियन है। और एक साथ खबर ये भी है कि भाई ईरान ने ये बोला है कि हम $10 बिलियन की जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड, अगले 5 साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट को पूरा करेंगे। ये खुशाइन बात है, इसके ऊपर तो मैं भी बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जाहिर बात है रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, होने जा रहे हैं, इसमें डेफिनेटली बिजनेस भी बढ़ेगा, हाँ, बिजनेस के कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो काफी बेरोजगारी है उसमें वो भी कम वो होगी, कम ठीक है। होगी। लेकिन अच्छी एक बात चीज है। मुझे बताएं, आप भी और भाई आपसे भी पूछूंगा, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही है। ये फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है, ये कश्मीर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसने कि भाई सर इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है, जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा, इसके सिंपल हाल है, ये तो बच्चों को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ वो सकता है। कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई सर देखिए उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। ठीक और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं हल इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है हो रहा। फौरन। इनकी बात से एग्री करते हैं डिसएग्री के मतलब ईरान ने करते हैं, इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम पे, डेफिनेटली। ये अपनी ही घुमा रहे हैं, बस सबको घुमाया हुआ है। तो इससे नुकसान तो फिर एट द एंड देखा जाए पाकिस्तान का हो रहा है ना कि हम कश्मीर के नाम पे अपने नेबर से नफरतें भी डाल रहे हैं, दुश्मनी भी डाल रहे हैं, और हमें आप कह रहे हैं कि हमें पता है ये मसला हल भी नहीं होना। बिल्कुल सर यही वजह है कि मैं आप सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। यानी इधर आया था फलस्तीन पे, जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भाई ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आज़ाद करवाएगा। ये जो तुम कश्मीर कर रहे हो ना, इसी वजह से तुम्हारी हालत ये हो गई है कि आज तुम भूखे मर रहे हो, जाहिल। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी, वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान ग्वादर का, खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा ग्वादर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओपन ही किया। नहीं मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में, मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हम ईरान और इंडिया के रिलेशन को आगे कैसे आप देख रहे हैं? सर जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है ना कि ये शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और अगर ये चल रही है तो ये जस्ट एक पॉलिसी है किसी चीज की तरफ जाने की, वो एक पॉलिसी चल रही है जो कि उन्होंने वो पूरी करनी है। इसके अलावा कोई इस चीज का नहीं है, हाल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने बोला कि हमें जज्बा बड़ा ज्यादा है, हम डरते नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो ये जज्बा जंगों में, ये जज्बा लड़ाई में दिखाने की बजाय अगर हम ये जज्बा टेक्नोलॉजी बनाने में कि भाई मेरे में बड़ा जज्बा है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा ज़हीन है, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए तो हमें इस मामले में अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। हाँ ये जज्बा इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, उधर दिखाए ना। क्या कहना चाहेंगे कि सर, मतलब हम इसमें- ये क्यों कहते हैं कि जज्बा सिर्फ लड़ाई में ही होता है? सर नहीं, ये इसमें ये चीज है कि अगर ये मेरे भाई बैठे हुए ना, जी मैं अगर अकेला हूँ ना तो आप 5 जिने तो मैं लड़ नहीं सकता। ठीक है। हाँ, आप 5 हैं और हम 6 हैं ना, तो मैं आपके साथ भरपूर किस्म का मुकाबला करूंगा और अच्छा मुकाबला करूंगा। इसकी रीजन ये बनती है, मैं अकेला मेरे से या आपसे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक यूनिट नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। हम यूनिट बनाएंगे और आपकी बात अच्छी है कि हम इसमें जज्बा दिखा सकते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी में जज्बा दिखाए। मैं कहता हूँ ये जंगों में लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा। आज दौर है इकोनॉमी का, आज दौर है टेक्नोलॉजी का। हम ये जज्बा दिखाएं कि भाई देखो मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, तो मुझे चाहिए कि ये जो बाइक है ये अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो मैंने अगले साल तक मेड इन पाकिस्तान बनानी है ना, हमें ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी कर रहे तो हैं। पॉजिटिव चीज में जज्बा नहीं नजर आ देखिए मेरी रहा। बात सुने, अगर हम स्टडी अच्छे से अच्छी कर रहे हैं ना तो उसको यहाँ पे स्कोप नहीं मिल रहा। उसको यहाँ पे अपने पाकिस्तान में जब स्कोप नजर आएगा तो वो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान के लिए सर, आप ये करेगा। देखिए कि हम- वो मेरी जो वो शुरू क्या- सारा कुछ करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। हाँ बाहर तो तुमने कितने झंडे उखाड़ दिए हैं पता है, भीख मांगते पकड़े जाते हो, लात मार के भगाया जाता है। हाँ आउट ऑफ कंट्री वाले इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमें चीज ये यूटिलाइज करनी यानी चाहिए। वो जज्बा हम बाहर जाके दिखाते हैं। डेफिनेटली
वो यहाँ पे होना चाहिए। मेरे शोरूम के आगे एक बंदा आके फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। ठीक है। भाई आपने क्या किया हुआ है? मैंने MBA किया हुआ है यार, ये फ्रूट की रेडी लगाई हुई है ये सर। एग्जाम्पल दे रहे हैं या वाकई ये वाकई हकीकत है। हाँ दुबई चले जाओ, वहाँ भीख मांगो। और वो डेली मेरे शोरूम के आगे बाहर आके शाम के टाइम वहाँ पे रेडी लगाता है। और वो बेचारा वहाँ पे कहता है भाई मैं क्या करूँ, मुझे मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरे मतलब का स्कोप नहीं है। तो मैं जाहिर बात है मुझे अपना घर पालने चलाने के लिए मैंने जो अपनी स्टडी पे पैसा खर्च किया वो वापस तो आना चाहिए। और वो हमारे उसको उस चीज़ की वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो भी अपना क्या टैलेंट है या जो भी है ना वो यहाँ पे ही दब के रह जाता है। तो समाज